आईवीएफ क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है तो वही काम हम बॉडी के बाहर करके और फिर उस एम्ब्रियो को हम माँ के वुम्ब के अंदर डाल देते हैं। है? आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है क्या इसमें फिक्स है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी? नहीं। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी हाँ इसको जी, इसी को अच्छा। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब लाइक एक मिथ है, क्योंकि हाँ, उसमें था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बनता है, बट हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अच्छा। लैब में डेफिनिटली आप बनते हैं ये बच्चे बॉडी के बाहर। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए क्या एज भी इम्पोर्टेंट है? डेफिनिटली। तो एक बार आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, जी। वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हुआ, हुँ। तो क्या दोबारा भी ट्राई होता है? बिल्कुल, आप अच्छा, जितनी बार आप, बिकॉज़ ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है हाँ। आज के डेट में। तो फाइनेंशियली आप जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो नॉर्मली होता है, उसमें कुछ चेंजेस बिल्कुल होते नॉर्मल होता है, एट पार विथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा गया अभी तक जितनी स्टडीज़ की गई हैं कि आईवीएफ बेबी और एक नॉर्मल बेबी में हैं? कोई डिफरेंस नहीं कोई है। डिफरेंस नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो महिलाओं की सेहत को समझ रही हैं, जो तमाम मिथ्स हैं उसको तोड़ भी रही हैं। तो स्वागत कीजिए जाने-माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या कुमार जी का। मैम बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम आईवीएफ क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको लेमैन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। ओके, तो ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का एक हिस्सा है और सबसे एडवांस प्रोसीजर है हमारे पास, और ये वैसे कपल्स के लिए होता है जिनमें वो बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं हुँ, प्रेगनेंसी के लिए और नहीं हो पा रहा है। हुँ, और इसका अगर हम कहें कि इसका आविष्कार या इजाद हुआ था स्पेशली ट्यूबल फैक्टर के लिए, वैसी लेडीज़ के लिए जिनका ट्यूब्स जो है किसी न किसी कारणवश ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो गई और ट्यूब्स काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि जो प्रेगनेंसी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है हुँ, तो वही काम हम बॉडी के बाहर करके और फिर उस एम्ब्रियो को हम माँ के वुम्ब के अंदर डाल देते हैं। ओके, और दूसरे जो एक रीज़न के लिए इसका आविष्कार हुआ या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो मेल फैक्टर के लिए भी। वैसे ओके, मेल्स के लिए जहाँ पे उनके स्पर्म काउंट बहुत कम है या नेग्लिजिबल है ओके, या ना भी है, जहाँ पे मैंने हुँ, बताया कि टेस्टिस है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस के लिए हमें मिलियंस में स्पर्म चाहिए होता है। पर अगर बॉडी से बाहर हमें करना है तो हमें जितने एग्स हैं उतने भी स्पर्म्स मिल जाएँ तो हम उनको अपने हाथ से ही फर्टिलाइज़ करके इक्सी के द्वारा, हुँ, इक्सी आईवीएफ का भी एडवांस प्रोसेस होता है। उसके द्वारा हम फर्टिलाइज़ करके एम्ब्रियो बना के वापस से उसको माँ के वुम्ब में डाल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि फर्टिलाइज़ेशन वाला जो प्रोसेस होता है, वो बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर किया जाता है। ओके। तो मैम आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है क्या इसमें फिक्स है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी? नहीं, ओके, आईवीएफ का सक्सेस रेट ऑल ओवर वर्ल्ड 50 टू 60% से ज़्यादा नहीं है एक साइकिल का। अगेन ये ओके, मैं एवरेज बता रही हूँ बिकॉज़ ये लाइक केस टू केस और हर स्टेप में वैरी करता है। जहाँ ओके, सिंगल फैक्टर है, हुँ, मतलब सिर्फ एक ट्यूब में प्रॉब्लम है, बाकी एज भी कम है, फीमेल की एज कम है, मेल फैक्टर भी नहीं है। तो जब सिंगल फैक्टर होता है तो इसके सक्सेस रेट और बेटर हो सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तो इसका सक्सेस रेट कम भी होता है। हुँ, लेकिन ऑन एन एवरेज हम मान के चले तो एक बार अगर हम एक साइकिल की बात करें तो 50 से 60% से ऊपर इसका सक्सेस नहीं होता है। ओके। मैम स्टेप की बात करें तो ये पूरे कितने स्टेप में ये देखिए, होता है? सबसे पहला जो होता है वो कपल का इवैल्यूएशन होता है। ओके, मतलब हम सबसे पहले उनके हार्मोनल इवैल्यूएशन, उनका अल्ट्रासाउंड, ये ओके। सब करके हम पता करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से कमी प्रेगनेंसी क्या नहीं है? हो रही, कमी हाँ, क्या है, हुँ, दोनों कपल में कमी हुँ, क्या है। उसके बाद जब एक बार हमने तय कर लिया कि अब इनका हमें आईवीएफ के लिए ही ले जाना है, इनके पास यही एक मोडालिटी बचा है, ओके, तो यूजुअली इसमें हमें इसको हम 2 तरीके से करते हैं। पहला तो है कि एक ही साइकिल में हमने सब कुछ कर लिया, तो उस केस में हमें मुश्किल से 1 मंथ का टाइम लगता है, जिसमें हम पीरियड्स के इमीडिएटली बाद एग बनने की मेडिसिन देते हैं। ओके, कुछ हार्मोन की दवाई, जो एग बनने की जो दवाइयाँ होती हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, वो 12-13 दिन देते हैं और उसके बाद अराउंड मिड साइकिल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द एग, हम वो अंडों को बेहोश करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और ये लैब में उन अंडों में हम स्पर्म डाल के उसको फर्टिलाइज़ कर लेते हैं। ये बाहर होता है। ये बॉडी के बाहर होता ओके, है। हुँ, तो अब फर्टिलाइज़ेशन के बाद इनको मदर इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहाँ पे ये सेल डिवीज़न इनमें स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेल्स इनके ग्रो करने लगते हैं। सेल डिवीज़न मतलब जो एक एग सिंगल सेल, एक जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है, स्पर्म एक सिंगल सेल होता है। जब हमने इनको मिलाया
तो फिर इसके बाद सेल डिवीजन, मतलब 4, 8, 16 ऐसे करके सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे हैं एम्ब्रियोज, कितने हैं नंबर ऑफ एम्ब्रियोज। हम डे 3 से लेके डे 5 में कभी भी इनको माँ के यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं। ओके, ये मतलब ये आप पहले ये देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि क्या? ऑब्जर्व करते हैं, ओके, बिल्कुल। ये प्लान यूजुअली हम पहले कर लेते हैं। ओके, कभी कभी मदर में दवाइयों के रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा एग्स बन जाते हैं, तो ओके, उनको 2 स्टेप में किया जाता है। पहले हमने एम्ब्रियो बना लिया, फिर उन एम्ब्रियोज को हम फ्रीज कर लेते हैं। ओके, फ्रीज करने के बाद, क्योंकि मदर के बॉडी में हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मल्टीपल एग बनने की वजह से, ओके। फिर ये 1 या 2 महीने लगते हैं उनके हार्मोन लेवल को नॉर्मल करने में। फिर हम उनके यूट्रस के सिर्फ लाइनिंग बना के ये एम्ब्रियो तब डाल देते हैं। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी हाँ इसको जी, बत इसी को अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी ओके। कहते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब लाइक एक मिथ है, क्योंकि हाँ, उसमें था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बनता है, बट हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अच्छा, लैब में डेफिनेटली आप बनते हैं ये बच्चे बॉडी के बाहर। ओके, और कुछ फीमेल्स में जिनमें हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते अंडे निकालने के बाद, तो उनमें हम सेम साइकिल में भी एम्ब्रियो डाल देते हैं। तो उस केसेस में हमारा 1 महीने में ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और कभी-कभी हम इसको ब्रेक करके करते हैं, जैसे हमने एक बार एम्ब्रियो बनाया, उसको फ्रीज किया, फिर 1-2 महीने मदर के जो हार्मोन लेवल को हमने बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल पे। लेके आए, और फिर हम डालते हैं। तो वैसे में हमारा साइकिल 2-3 महीने का हो जाता है। और जब हम एम्ब्रियो डाल देते हैं, उसके 14-15 डेज के बाद रिजल्ट आता है। तब हमें पता चलता है कि बॉडी ने एम्ब्रियो को एक्सेप्ट किया कि नहीं। अच्छा, अभी ये भी मतलब अभी एग्जैक्टली यही ओके, की स्टेप होता है कि ओके, एक बार जब हमने एम्ब्रियो डाल दिया माँ के अंदर, फिर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर हम ओह! मेडिसिन देते हैं सो दैट वो वहाँ पे जड़ पकड़ ले। फिर वहाँ से वो नेचुरल प्रोसेस जैसे नेचुरल प्रोसेस, वो बिल्कुल, स्टार्ट हो आपने जाता है। डाल दिया, अब हुँ, उसको खुद ही वहाँ पे लगना है, ग्रो करना है। तो इसमें 14-15 डेज़ का टाइम लगता है, जिसके बाद हम टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे साइकिल सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ओके। तो मैम फिर जब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या उसमें कुछ पेन भी होता है? मतलब कुछ नहीं, एक्टिविटी नहीं, पेन होता है जब हम एग्स निकालते हैं, ओके, क्योंकि वो एक इन्वेसिव प्रोसेस होता है। उसमें हम एक नीडल के थ्रू प्रिक ओवरीज़ में प्रिक करते हैं, और वो फॉलिक्युलर फ्लूइड निकालते हैं, जिसके अंदर एग एक बिंदी की तरह तैरता रहता है। तो ये पेनफुल होता है, तो ये वाला जो तो क्या मैम प्रोसेस उस होता टाइम है, वैसे जैसे बेहोशी की दवा बेहोश, एग्जैक्टली, मैं हाँ, हो वही जाती बताने ही हाँ, वाली थी कि वो ये वाला एग निकालने वाला जो प्रोसेस होता है, या ओके, ओवम पिकअप या oocyte रिट्रीवल बोलते हैं उसको, हुँ, वो हमेशा बेहोश करके किया जाता है। ओके, तो वर्चुअली तो पेनलेस ही होता है, क्योंकि जहाँ पे भी पेन होता है उसमें हम एनेस्थीसिया दे देते हैं। बट जब एम्ब्रियो डालने वाला प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कोई पेन नहीं होता। और ओपीडी प्रोसेस होता है एक्चुअली। उसमें तो हम सुबह जैसे पेशेंट आ गए और उनको बुलाते हैं हम। अब जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, उसके आधे 1 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज भी घर भेज दिया जाता है। ओके। अब मैम आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए क्या ऐज भी इम्पोर्टेंट है? डेफ़िनेटली, क्योंकि देखो, चीज़ वही है हाँ, कि विमेन का एज, हर एक जो भी मोडालिटी या जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसमें बहुत की रोल होता है विमेन के एज का। अगर यंग विमेन है, तो उसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे बेटर होंगे, आते बेटर हैं, होंगे। हाँ, हुँ, इन कंपैरिजन टू जो जो ओल्ड हो गई हो। लेकिन आजकल कभी-कभी हमने देखा है कि यंग वुमेन में भी ओवेरियन रिजर्व कम होता है। तो वुमेन का यंग होना, उसके ओवेरियन रिजर्व की टेस्टिंग करते हैं हम लोग, हुँ, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वुमेन्स एज, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, हार्मोन के क्या लेवल है, अल्ट्रासाउंड में हमें कितने एग्स दिख रहे हैं। ओके। तो इस पे हमारा डेफिनेटली हमारा जो भी ट्रीटमेंट है, उसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। ओके। मैम जैसे एक बार आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, जी। वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हुआ, हुँ। तो क्या दोबारा भी ट्राई होता है? बिल्कुल, आप अच्छा, जितनी बार आप, बिकॉज़ ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है हाँ। आज के डेट में। तो फ़ाइनेंशियली आप जितना अफ़ोर्ड कर सकते हो, उतनी बार हम ट्राई कर सकते हैं इसको। अच्छा इसमें कुछ लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं होता, जब तक कि आपके बॉडी में एग्स हैं। ओके, एक ही लिमिट है कि अगर एग्स नहीं मिल रहे हैं, ओके, फिर भी जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसके लिए भी है हमारे पास आंसर, कि हम डोनर एग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए हम काउंसल करते हैं। जब कंसेंट होता है पेशेंट्स का, तभी हम इन ऑप्शंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैम ये डोनर एग का मतलब क्या होता है? इसका कैसे करते इसमें अगर उनके खुद के एग एग्ज़ॉस्ट हो जाते ओके, हैं, तो फिर हम बाहर से भी एग ले ले सकते हैं। ओके, ठीक है। मैम जैसे आपने बताया ये काफ़ी एक्सपेंसिव है मैम क्या कॉस्ट आती होगी ऐसे कॉस्ट पूरे देखिए ट्रीटमेंट की? डिपेंड करता है, बट इन लैक्स तो डेफ़िनेटली होता है इसका कॉस्ट। ओके। और बहुत कुछ किया जा रहा है कॉस्ट को कम करने में, हम क्या लोग भी गवर्नमेंट की काफ़ी तरफ से भी प्रयास है, कुछ हाँ, गवर्नमेंट के सेटअप्स में, बट उनमें थोड़ा, क्योंकि वो
जो रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है, तो इसमें इसमें जो इंजेक्शंस या जो दवाइयाँ आती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो कंज्यूमेबल्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे कंज्यूमेबल्स जो भी हम पिपेट या कैथेटर वगैरह यूज़ करते हैं, ये एम्ब्रियो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। तो इन सब का ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लस एक लैब का रख रखाव, लैब के इक्विपमेंट्स, तो इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है ये। ओके मैम, एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ और उठता है कि जैसे आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो नॉर्मली होता है, उसमें कुछ चेंजेस बिल्कुल होते नॉर्मल होता है, एट पार विथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा गया अभी तक जितनी स्टडीज की गई हैं कि आईवीएफ बेबी और एक नॉर्मल बेबी में हैं? कोई डिफरेंस नहीं कोई है? डिफरेंस नहीं है। ओके। और मैम ये ट्विंस होने के चांसेस क्यों बढ़ते हैं इसमें वजह से? क्योंकि इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो डाले जाते हैं, ओके। इसीलिए ट्विंस के मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अब तो माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। जब शुरू में तो बहुत सारे एम्ब्रियोज डाले जाते थे, 4-5 भी, बट अब जो हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी के अपने इम्प्लीकेशन है। कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है, यूट्रस उतने ज़्यादा एम्ब्रियोज का भार नहीं सहन कर पाता, या मदर के ऊपर भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाना, या हाई प्रेगनेंसी के दौरान बीपी का बढ़ना, इन सारी चीज़ों के खतरे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा माइंडसेट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ ही जा रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली क्योंकि मोर देन वन हम डालते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैम आईवीएफ और आईयूआई में क्या डिफरेंस है? आईवीएफ में जैसे मैंने बताया कि उसमें एग्स भी बाहर निकाले जाते हैं, स्पर्म्स के साथ उनको बाहर बेबी बनाया जाता है और उसको एक इंक्यूबेटर में ग्रो करते हैं हम मीडिया के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बॉडी के बाहर होता है। आईयूआई एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें एक ही चीज़ जो हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वो स्पर्म्स को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। स्पर्म्स को ले लिया और उसको एक तरह से फ़िल्टर करते हैं, प्रिपेयर तो नहीं कहूँगी मैं, फ़िल्टर करना इन द सेंस कि अच्छे स्पर्म्स हम रखते हैं और जो खराब स्पर्म्स होते हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और ओके। इसको हम सीधा यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो यही एक स्टेप है जो किया जाता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर होता है। ये इजी है ये मतलब हाँ, इसमें? ये सिंपल है, इट्स अ सिंपल है। सिंपल, हाँ। सिंपल है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। पेनलेस होता है ये। और इसके रिजल्ट्स भी जैसे जहाँ पे मेल फैक्टर होते हैं, जहाँ स्पर्म काउंट कम होते हैं, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पीसीओडी में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे माइल्ड ट्यूबल फैक्टर होते हैं, ट्यूब्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे एक ट्यूब ब्लॉक है, दूसरी ओपन है, तो हम दूसरे साइड से जब ओव्यूलेशन होता है तो हम आईयूआई कर सकते हैं। या सर्वाइकल फैक्टर है, मतलब यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं, तो कई बार वहाँ पे भी कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो स्पर्म को ऊपर नहीं जाने देते। क्योंकि हमने वो एरिया को बाईपास कर लिया, तो फिर इसमें कई बार बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल जाता है। या आजकल वो भी देखा गया है कि अगर जैसे मेल्स में कुछ साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं वो, वहाँ पे भी आईयूआई का बहुत अच्छा रोल है। या फीमेल्स में वैजिनिस्मस जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो नॉर्मल इंटरकोर्स कर ही नहीं पाते, तो हम आईयूआई के थ्रू उस उनको प्रेगनेंसी दे पाते हैं, और बहुत ही सिंपल, और इट्स वेरी, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है ये। तो ये एक बहुत ही सिंपल और अच्छा प्रोसीजर है। और मैम बहुत धन्यवाद, आपने थैंक हमें यू, टाइम दिया। थैंक और आप हमें कमेंट करके बताइए कुछ ऐसा छूटा हो इस पे हम आगे डिस्कस कर सकते हो, तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी हमें टाइम दें। यू और ज़रूर। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारे व्यूवर्स को बता दें कि अगर आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, ट्रीटमेंट कराना, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। और आप कभी भी, मेरा अपना खुद का वेबसाइट भी है डॉक्टर दिव्या कुमार के नाम से, तो आप उसको देख सकते हो, और आई हैव उसमें मेरा अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ के लिए, एनीथिंग रिलेटेड टू विमेंस हेल्थ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू सो मच।